मेरा सभी बहनों को एक संदेश है कि यह वीडियो जो है थोड़ा-सा मतलब आपके लिए बुरा भी हो सकता है, आप बुरा भी मान सकते हैं इसमें। और हमारे भाइयों के लिए भी थोड़ा-सा है कि वो भी बुरा लग सकता है, लेकिन रक्षा का जो एक एक अटूट बंधन और विश्वास का बंधन जो रहता है, वह यह बंधन रहता है। साथियों, आज मेरा जो मेन मुद्दा है वह रक्षाबंधन से थोड़ा हट के है, क्योंकि यह कलयुग है। जैसे कलयुग भी सही कार्य सही ढंग से नहीं करते हैं। जैसे मंदिर हमारी बहनें हैं, सही से कहीं भी आ जा नहीं पाती। जो है महिला डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ देहरादून में जो बस स्टैंड पे ऐसी एक घटना घटित हुई है, क्योंकि लोग जो है दो लाइफ जीते हैं, जैसे कि एक सोशल मीडिया पे और एक रियल लाइफ। हमारा जो एक्शन रहता है उस वक्त हमारा जमीर नहीं जागता है। कोरिया में है, दक्षिण कोरिया में गोली मारकर, और अरब देश में है, अरब देश में जो है सर कलम कर दिया जाता है। ये अपनी कुर्सी पाकर ऐसा नियम नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये खुद ही ऐसे अत्याचार में डूबे रहते हैं। तो डिफेंस की कोई चीज़ें जरूर ले जाएँ। तो आशा करूँगा कि आप इससे कुछ सीख लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सभी का जो है मेरे न्यू ब्लॉग में जो है स्वागत है। और आप सभी को, मेरे जो भाई बहन हैं और जो मेरे खासकर मेरी बहनें हैं, उन सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयाँ। जो मेरी बहनें हैं वो भी मेरे को राखी अभी बात की गई है, जो भी काफ़ी जो है अच्छा पल रहता है। एक उसी को हम एक माइंड से लेके चलते हैं कि हमें अपने परिवार की जो है आगे से आगे कुछ करना है, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। सभी का एक सपना रहता है, क्योंकि माता पिता और भाई बहन सभी से मिलके जो एक परिवार बनता है, एक बॉन्ड बनता है। तो आज था रक्षाबंधन का दिन, भाई बहनों का दिन। रक्षा का जो एक अटूट बंधन और विश्वास का बंधन जो रहता है, वह यह बंधन रहता है। यह ना केवल खाली एक राखी का जो है एक डोर रहती है कि इसको बांध दो, और जो मतलब हमें गिफ्ट जैसे कि देते हैं वो देना है, सिर्फ वही नहीं है। जो एक ये रहता है विश्वास का बंधन रहता है, एक अटूट बंधन रहता है कि हमें अपनी जो है अपनी बहनों की जो है मुश्किल वक्त में या कभी भी कोई जैसी परेशानी रहती है, तो उसमें हमें उनका साथ देना है। यह एक उनसे वादा रहता है, और उनका भी हमारे प्रति एक विश्वास रहता है कि ये हमारा साथ जो है ऐसे वक्त में और अच्छे भले वक्त में देंगे। तो साथियों, आज मेरा जो मेन मुद्दा है वह रक्षाबंधन से थोड़ा हट के है और रक्षाबंधन से जुड़ के भी है, क्योंकि यह कलयुग है। जैसे कलयुग है, एक मतलब भद्र का जो था प्रकोप था, जो कि 1:30 बजे के बाद जो है रक्षाबंधन बांधने थे। तो इसी से पहले यह जो नहीं होता था, क्योंकि अब जो है कलयुग आ चुका है। इसका एक संदेश है कि हाँ, अब कलयुग आ गया है। तो क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा गलत हो चुके हैं और कोई भी सही कार्य सही ढंग से नहीं करते हैं। जैसे मंदिरों में और कई जगह जो है हमारे अच्छे स्तर होते हैं, उसमें जो अच्छे स्तर होते हैं उसमें सही तरीके से काम नहीं करते हैं, नियम कायदे से नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो है अब ये कुछ जो है हमें माइनस पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे ही कुछ आजकल की जो करंट में चल रही हैं, तो जो हमारी बहन है, हमारी जो साथी हैं, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, क्योंकि उन्हें जो है अभी भी देश को जो है हाल ही में 78 साल हो गए हैं आज़ादी के, लेकिन फिर भी जो है एक सही से मतलब कि जो महिलाएं हैं और जो मतलब हमारी बहनें हैं, वो सही से कहीं भी आ नहीं पाती हैं। यह आज़ादी से उन्हें हामी ने जो है बांध रखा है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा जो चल रहा है, और सरकार भी इसमें जो है कोई बड़ा जो है कदम नहीं उठा रही है। क्योंकि हम अगर देखते हैं कि जैसे कि अब हमारे देश में चल रहा है, जैसे कि कोलकाता की जो है महिला डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ जो है बहुत ही दरिंदगी तरीके से उन्होंने पेश आए। तो वह बहुत ही मतलब हमारे देश के लिए एक शर्म की बात है कि हमारे देश में अभी भी ऐसा चल रहा है। लेकिन यह जो है यह हमारे लिए नया नहीं है, हमारे देश के लिए नया नहीं है। हाल ही में जैसे कि हमारे देहरादून में देख सकते हैं, उत्तराखंड के देहरादून में जो बस स्टैंड पे ऐसी एक घटना घटित हुई है, और यह अब से नहीं चला आ रहा है, यह पहले बहुत पहले से चला आ रहा है। जैसे कि आप निर्भया कांड पे नज़र डालेंगे, उसके बाद जैसे अंकिता भंडारी केस पे नज़र डालेंगे, तो इस पे मतलब देश जो है कभी भी अछूता नहीं है, कभी भी अछूता नहीं है। लेकिन हमें जो है इसमें खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद ही अपनी जो है डिफेंस करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने परसों जैसे कि कई लोग मैंने परसों देखा या कल परसों में देखा कि बहुत लोगों ने जो है स्टेटस लगाया था, इंस्टा पे स्टोरी वगैरह लगाई थी, और जैसे मतलब सड़कों पे लोग आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, जो है उनको न्याय मिले उसके लिए जो अभियान उन्होंने किया है, वो तो वहाँ तक सही है। लेकिन जो लोग जो है सोशल मीडिया की जैसे मतलब एक नॉर्मल उस पे जैसे इंस्टा पे करते हैं या व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगाते हैं, उससे जो है खासा फ़र्क नहीं पड़ पाता है। क्योंकि आप जो है किस स्थिति में वो है जो स्टेटस वगैरह लगाते हो, लेकिन उस वक्त तुम्हारी जो सोच रहती है उस वक्त जो है पॉजिटिव रहती है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित हो, जैसे कि एक गलत काम हो रहा है इसमें सम्मिलित हो। क्योंकि लोग जो है दो लाइफ जीते हैं, जैसे कि एक सोशल मीडिया पे और एक रियल लाइफ। रियल लाइफ में अगर बंदा गलत भी है, कोई जो है सोशल मीडिया पे पॉजिटिवली फेस आता है, जैसे कि इंस्टा पे, जैसे कि आप देख सकते हैं एक हमारा उदाहरण, जैसे कि हम कैसे भी हों, हमारी शक्ल थोड़ी धुंधली आ रही है, बेकार आ रही है, कैसी भी आ रही है, लेकिन हम उस पर फ़िल्टर का उपयोग करके एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह लगा के अपने आप को वहाँ पे अच्छा दिखाना चाहते हैं। तो वैसे ही जो है सोशल मीडिया पे लोग जो है बहुत अपने आप को सही अच्छी तरीके से पेश करना चाहते हैं कि हम समाज के लिए भी समाज सेवक टाइप के हैं करके।
तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी जो सोच है वो रियल टाइम पे दिखती है कि आप जहाँ कहीं समाज पे हो तो उस वक्त आपका जो है एक्शन कैसा रहता है कि कोई महिला या कोई जो लड़की वगैरह किसी के साथ है तो और कोई लड़का उसको परेशान कर रहा है तो उस वक्त आप क्या करते हो। उस वक्त आप सीधे ये आपका एक्शन रहता है कि आप वहाँ से चुपके से निकल जाते हो, कुछ बातचीत वगैरह नहीं करते हो, और अपने दोस्तों के साथ होते तो आप बोलते हो देखो ये कैसे कर रहे हैं, ये वह बातचीत करते हो। तो उस वक्त आप एक्शन उस पर नहीं लेते हो कि हमें उस वक्त एक्शन लेना चाहिए, उसे समझाना चाहिए या उस लड़की को जो है उसी वक्त रास्ता बताना चाहिए, ताकि उसकी जो है हिम्मत अगली बारी ना हो कि वो ऐसा कर सके। लेकिन उस वक्त हमारा जो एक्शन रहता है उस वक्त हमारा ज़मीर नहीं जागता है। हमारा ज़मीर कब जागता है, जैसे कि फिर हम घर पहुँचते हैं, जब हम घटना के बारे में सुनते हैं कि वहाँ ऐसा हो गया है उसी जगह पे जो आपने दिन में देखा था, तब आप क्या करते हैं कि हाँ मैंने ये देखा ये, तब आप स्टेटस वगैरह लगाते हैं, स्टोरी वगैरह लगाते हैं। तो उस वक्त फिर भी आपको अफसोस नहीं रहता कि मैंने उस वक्त ये बोल दिया होता। तो अब अगर पॉजिटिवली वो हो तो उसी वक्त एक्शन लो, तो ये हमें एक्शन खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले लोग इस पे एक्शन नहीं लेने वाले। क्योंकि हमारे और देशों में जैसे रेप की जो है सज़ा है, जैसे चीन में है मौत की सज़ा है, और कुछ मामलों में जो है आपको दूसरी सज़ा का भी प्रावधान है। दक्षिण कोरिया में गोली मारकर उसे जो है मारा जाता है, और अरब देश में जो है सर कलम कर दिया जाता है, और इराक में सज़ा है, इराक में जो है पत्थर मार कर उसको मार दिया जाता है। तो ये सज़ाएँ जो है हमारे देश में क्यों नहीं पारित हो रही हैं, क्योंकि इसलिए नहीं हो रही हैं, जो ऊपर वाले लोग हैं वो खुद इसमें अत्याचारी हैं। परसों मैंने एक स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पे कि जो इस देश में तब तक नहीं सुधर सकता जब कुछ बड़े अधिकारी अपना जो है काम ईमानदारी से ना कर सके या खुद वो अत्याचारी ना हो। क्योंकि कोई भी अत्याचारी तब तक अत्याचार की सज़ा, जैसे मौत की सज़ा नहीं दे सकता जब तक वो खुद अत्याचारी ना हो। कि बड़े लोग ही खुद अत्याचारी में गिने जाते हैं, जो खुद ही गलत काम को बढ़ावा देते हैं, गलत काम में साथ देते हैं, और जब कुछ यहाँ गलत हो जाता है, समाज की इनको ज़रूरत होती है तो ये साथ नहीं देते हैं। तो इसलिए जो है इसलिए बड़े नियम नहीं बनाते हैं कि हाँ कि मतलब कि जो भी ऐसा करे तो उसको मार दो, उसको जो है मौत की सज़ा दे दो, गोली मार दो, ऐसे ये नहीं देते। उस पर और भी इनका ये रहता है जैसे जनता उसको मारना भी चाहे तो ये उस पर पुलिस उस पर जो है अपनी कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस को भी ऊपर से दबाव रहता है, तो इसलिए पुलिस उसका बचाव करती है। तो साथ ही उसमें हमें ही समझने का ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं छिपा नहीं है। जैसे हमारे अंकिता भंडारी के केस में आपने खुद देखा होगा कि उसका जो है ऊपर जो बैठे हैं हमारे ऊपर नेता हैं जो बैठे हुए हैं, वो उसका कैसा बचाव कर रहे हैं हमारे इतने आंदोलन के बाद भी। तो ये कहीं अछूता नहीं है। तो हमारे देश में यह जो नियम नहीं बन सकता है, क्योंकि जो है बड़े लोग जो हैं, जो ये नेता लोग हैं, ये अपनी कुर्सी पाकर ऐसा नियम नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये खुद ही ऐसे अत्याचार में डूबे रहते हैं। तो आप समझने की कोशिश करें अपने जो है बहनों को, हमारी जो बहन है वो खुद भी समझें कि हमें अपने सेल्फ डिफेंस खुद करना है। हमें कुछ जैसे कहीं जाते हैं तो कुछ बैग में ऐसी व्यवस्था करके ले जानी है कि कोई भी अगर हमारे से ऐसा करे तो उसका हम वहाँ पे जवाब दे सकें, जवाबी कार्रवाई कर सकें। और लड़कियों को से भी मेरा एक निवेदन है कि वो ऐसा मतलब किसी के साथ भी अनजाने के साथ घुल मिल ना जाएँ, क्योंकि अभी जो हमारी फ्रेशर लड़कियाँ वो किसी के साथ भी आसानी से घुल मिल जाती हैं और समझ नहीं पाती हैं कि ये कैसा है क्या है करके, और बाद में उसके जाल में फंस जाती हैं और बाद में ऐसी जो घटनाएँ हैं सामने आती हैं। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा तो तैयार रहना है कि आपके ऊपर ही सारी बात आएगी, तो इसलिए आपने किसी के साथ भी एकदम से जो नया आपको मिलता है तो उसके साथ आपने सीधे अच्छे से पेश नहीं आना है, क्योंकि उसके जो है इरादे गलत भी हो सकते हैं। तो पूरा समझें। और जो हमारे भाई हैं उनसे भी मैं एक निवेदन करता हूँ कि आप सामने एक्शन लें, रियल टाइम पे लें एक्शन, ना कि स्टेटस पे, स्टोरी पे। इस पे एक्शन लेने से कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि कई देश में आंदोलन करने वालों की कमी नहीं है। ये सुनने वाली कोई भी नेता, बड़े लोग जो हैं ये सुनने वाले नहीं हैं। तो इसलिए हमें ही सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा। इस जो मेन टाइम पे है तो अपनी जो मेरी बातें हैं वो समझेंगे और हमारी बहनें भी समझेंगी, और सभी को जो है रक्षाबंधन की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप तैयार रहें, और जो है ऐसे जो है आपकी घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं, ना कि आप सिर्फ आप कभी फ़ोन पे ही देखें कि हाँ दूसरी जगह हो रही है वहाँ हो रही है। तो आप भी तैयार रहें और अपने साथ जो है सेल्फ डिफेंस की कोई चीज़ें ज़रूर ले जाएँ। तो आशा करूँगा कि आप इससे कुछ सीख लेंगे। अगर आपको इससे कुछ सीख मिलती है तो इसे अपने फ्रेंड्स या अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपनी बहनें नहीं दूसरी की बहनों को भी सेफ़ फील कराएं, उन्हें भी जो है उनका भी साथ दें बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में। धन्यवाद। तो साथियों, अब यही कहूँगा, अब सोशल मीडिया पर स्टेटस स्टोरी लगाने से इंसाफ न्याय नहीं मिलेगा। अब ज़रूरत है एक हाथ में मोमबत्ती की जगह मशाल हो और दूसरे हाथ में तलवार, तभी इंसाफ मिल सकता है।